हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 6 का सोशल स्टडीज़ लेसन नंबर 11। नेम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट के बारे में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस किया था। टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया के बारे में भी डिस्कस किया था। टाइप ऑफ फॉरेस्ट कितने थे? 5 टाइप्स है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉन फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ वो फॉरेस्ट के बारे में ख़त्म, उसके जो क्वेश्चन है यहाँ पे है वाई आर द फॉरेस्ट कंसिडर्ड टू बी अ नेचुरल वेजिटेशन। तो उसका आंसर पेज नंबर 90 पे है। तो हम देख लेते हैं कहाँ से है। तो पेज नंबर 90 के है। यहाँ से फॉरेस्ट आर द ग्राउंड नेचुरली ऑन द अर्थ surface. They are also called natural vegetation. Hence, a forest is defined as a vast area covered by a various kind of tree, plants, shrubs and creepers and inhabited by the different species of a wild animal. That's why the forest considered to be a natural vegetation. इसका आंसर हुआ। नाउ तो सेकंड क्या है? वाई आर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द वेस्ट कोस्ट। तो इसका आंसर कौन से पाना पेज नंबर पे कौन से है? तो 91 पे है। तो हम देख लेते हैं 91 पे। तो यहाँ पे है 91 पे। दिस फॉरेस्ट आर जनरली वेरी डेंस, यानी कि थिंग ट्रीज आर द वेरी टॉल, ऑफ्टन द रीचिंग अप टू द हाइट ऑफ 60 meters. Rosewood, ebony and the mahogany are the most important trees of the forest region. These forests are mostly found in the west side of the West Ghat. वेस्ट घाट, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द वेस्ट घाट। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, पेज नंबर 91 पे है। नाउ द थर्ड क्या है? नेम द ट्रीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। नेम ऑफ ट्रीज फाउंड, यानी कि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में जितने भी ट्री है उसका नेम, ट्रीज का नेम लिखना है। तो वो कौन से पेज नंबर पे है? यहाँ पे मैंने पेज नंबर लिखा है, पेज नंबर 92 पे है। तो हम देख लेते हैं पेज नंबर 90 पे। ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है। उसमें क्या है? ये ट्रीज के नेम है ट्रैक, शाल, महुआ, टेंडू, प्लांट्स, बेल एंड सीसम आर द कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। कौन से ट्री है? तो ट्रैक, साल, महुआ, टेंडू, प्लांट्स, बेल एंड सीसम आर कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नाउ कौन सा है? फोर्थ वन। ये था थर्ड का आंसर, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का ट्रीज के नेम थे। नाउ फोर्थ क्या है? नेम सम कॉनिफरस ट्री, वेयर आर दे फाउंड। तो कहाँ है उसका आंसर? द नेम सम कॉनिफरस ट्रीज, वेयर आर दे फाउंड। इसका आंसर 93 में कॉनिफरस यानी के माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट में दिखेंगे तो माउंटेन फॉरेस्ट में कॉनिफरस साइट है। हमने देखा था कॉनिफरस ट्री लाइक अ पेन, फीर, स्लेडर, सुप्रीम oak, decoder are found between the height of a 1500 मीटर टू 3000 मीटर तक की थी। ये कौन से आंसर में आएगा? आंसर फोर्थ में। कौन सी ट्री है? पिन, फीर, स्लेडर, सुप्रीम oak एंड डिकोडर आर फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ द 1500 मीटर टू 3000 मीटर। तो इसका आंसर क्या आया? नेम ऑफ सम कॉनिफरस ट्री का। तो हमने देखा नेम तो कॉनिफरस ट्री कौन से थे? तो हमने देखा पाइन, फीर, स्लेडर, डिकोडर, ये सब ETC का कौन से गए कॉनिफरस ट्री है। वेयर दे आर फाउंड द हाइट ऑफ द 1500 मीटर टू 3000 मीटर में वो फाउंड होते हैं। नाउ फिफ्थ क्या है? व्हाट आर द सुंदरबन एंड व्हाई दे आर कॉल्ड सो।
वो 94 पे है, यानी कि इसी पेज पर है। तो वाई आंसर क्या है, व्हाट आर द सुंदरबंस एंड वाई दे आर कॉल्ड द वेस्ट बंगाल आर कॉल्ड द सुंदरबंस। द नेम सुंदरबंस कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अ मैनी सुंदरी ट्रीज इन दिस रीजन, दैट्स वाई दे कॉल्ड द सुंदरबंस। ऐसा हमें आंसर में लिखता है कि वेस्ट बंगाल आर कॉल्ड द सुंदरबंस। द name Sundarbans come from the presence of many sundari trees in this region, that's why they called the Sundarbans। ये हमारा 5 क्वेश्चन था, वो ख़त्म हुआ। नाउ हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ अ फॉरेस्ट। तो कंजर्वेशन फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट आर लाइक अ ग्रीन कवर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस में फॉरेस्ट कैसा दिखता है, ग्रीन कवर हुआ दिखता है ना, ऊपर से हम देखेंगे तो। नाउ फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, यानी कि एब्जॉर्ब कौन कैसे किसको करेगा, एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फॉरेस्ट यूजफुल है। वी गेट अ डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक अ टिम्बर, लैक, गम, रेजिन, सर्बर, हनी, स्पीस, मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि औषधि और द फ्लोडर फ्रॉम अ फॉरेस्ट। कौन से है, वी डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन से है, तो टिम्बर, लैक, गम, रेजिन, सर्बर, हनी, स्पीस, medicinal plant and folder from the forest. Forests are the habitat of a wild animals. Forests are the home of the wild animal. Habitat यानी कि home of the wild animal. Forests are the home of the wild animals. Soil erosion and the floods are prevented by a presence of a forest. नाउ हम तो इस पैराग्राफ में क्या था कि अर्थ सरफेस कवर बाय द ग्रीन फॉरेस्ट कैसा दिखते हैं, फॉरेस्ट लाइक अ ग्रीन फॉरेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस। फॉरेस्ट कैसे यूजफुल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, यानी कि फॉरेस्ट एब्जॉर्ब किसे करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। और कौन से प्रोडक्ट है, तो टिम्बर ETC प्रोडक्ट्स है। तो वो किसका होम है, तो वाइल्ड एनिमल्स का। नाउ सेकंड क्या है, सेकंड पैराग्राफ, हाउएवर ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स forests have declined over the year. Moreover, forests have been cleared for the agriculture land catering to the growing population. Moreover, forests have been cleared from the agriculture land catering to the growing population. Deforestation had the lead to air pollution, foods, soil erosion, and the landslide. It is important, therefore, to maintain a healthy relationship with our environment, and the forest conversion is an important step in this direction. यानी कि it is important, therefore, to maintain the healthy relationship with our environment. And the forest conversion is the important step in this direction. The government of India has taken the several steps to converse forest. The first क्या है, सर्वर स्टेप फर्स्ट क्या है, initiative like urban forest and the rural forest have been undertaken, यानी कि अर्बन फॉरेस्ट, यानी कि अर्बन का मीनिंग क्या होता है, नियर सिटी, और रूरल का मीनिंग हो गया है विलेज, यानी कि इनिशिएटिव लाइक अर्बन forestry and the rural forestry have been undertaken
trees are being planted in the parks and along a roadside in urban area। यानी कि अर्बन एरिया, हम जो अर्बन एरिया यानी कि सिटी में जो रोड के साइड में जो ट्रीज होगा ना, उसकी बात करें अंडर अर्बन एरिया में, रोड के साइड इन अर्बन एरिया। तो क्या कहा है कि ट्रीज आर बिगिनिंग प्लांटेड इन द पार्क एंड अलोंग अ रोड साइड इन अर्बन एरिया। द गवर्नमेंट सेलिब्रेट द वन महोत्सव ऑन द 1st of July and encourage people to plant more trees। यानी कि ये वन महोत्सव कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 1st of July। कौन सी डेट है? 1st of July। द गवर्नमेंट सेलिब्रेट वन महोत्सव ऑन द 1st of July एंड एनकरेज पीपल टू प्लांट मोर ट्री। यानी कि पीपल ने एनकरेज करे मोर ट्रीज प्लांटेड करवा माटे। थर्ड स्टेप कौन सा है? द गवर्नमेंट एनकरेज द रूरल पॉल्यूशन टू द प्लांटेड ट्रीज थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। यानी कि गवर्नमेंट एनकरेज द रूरल पॉल्यूशन टू प्लांटेड ट्री थ्रू द, यानी कि रूरल जो हम विलेज में ट्रीज प्लांटेड करते हैं उसके पॉल्यूशन कम होता है, रूरल पॉल्यूशन कम होता है विलेज में ट्रीज को प्लांटेड करते। तब गवर्नमेंट एनकरेज द रूरल पॉल्यूशन टू प्लांटेड ट्रीज थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। Fourth one, each year the World Environment Day is celebrated on the 5th June to spread awareness about the importance of the forest preservation। यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 5th जून को। और वन महोत्सव का कितनी डेट को सेलिब्रेट किया करता है? तो 1st जुलाई। यानी कि वन महोत्सव सेलिब्रेट ऑन 1st जुलाई एंड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट इज सेलिब्रेट ऑन द 5th जून। 1st जुलाई वन महोत्सव, 5th जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट, 5th जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड द 1st जुलाई वन महोत्सव। ये हमारे 4 स्टेप थे। गवर्नमेंट इंडिया टेकन अ सर्व स्टेप ऑफ फॉरेस्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी स्टेप लिए ये वो 4 स्टेप यहाँ पे है कि अंडर फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री, पीछे वन महोत्सव, फिर क्या किया है गवर्नमेंट पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट सेलिब्रेट डे। यहाँ पे हमने कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में स्टडी किया है। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे।